हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा अब्बास और हम कर रहे थे चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, द अरब स्प्रिंग, द गल्फ वॉर एंड द इराकी वॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द अरब स्प्रिंग। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो थे उनमें कुछ कंट्रीज़ में तो डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेटाइज कर रही थी। इन सभी कंट्रीज़ ने 21st सेंचुरी में कुछ नई डेवलपमेंट्स को विटनेस किया। उनमें से एक इवेंट था अरब स्प्रिंग, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई। अरब स्प्रिंग की शुरुआत टुनीशिया में हुई। वहाँ पे करप्शन और पॉवर्टी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट थे वो टुनीशिया के जो आम लोग थे वो कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी कंट्रीज़ में आ रही थी वो सब कुछ डिक्टेटरशिप की वजह से थी। टुनीशिया में जो डिमांड थी डेमोक्रेसी की, वो फैलते फैलते जो बाकी की मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ थी वेस्ट एशिया में वहाँ तक पहुँच गई। इजिप्ट में होस्नी मुबारक बहुत टाइम से पावर में था, लेकिन इन प्रोटेस्ट की वजह से उसको भी पावर से हटा दिया गया। ये जो अरब स्प्रिंग था ये येमेन, बहरीन, लीबिया इन कंट्रीज़ में भी फैल गया। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़े, बहुत ही ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट हुए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर हुई 1990 में। 2 अगस्त 1990 में इराकी आर्मी कुवैत में घुस जाती है और उस पर कब्ज़ा कर लेती है। सद्दाम हुसैन, जो कि इराक का प्रेसिडेंट था, उसको लगा कि कुवैत पर कब्ज़ा करने से कुवैत के जो ऑयल रिसोर्सेज है उनके ज़रिए जितना भी कर्ज़ा इराक पे था उसको उतारा जा सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं इनमें ऑयल का बहुत ही बड़ा बिजनेस चलता है, तो सद्दाम हुसैन को यही लग रहा था कि कुवैत के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इस वॉर को कंडेम किया और मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने इमीडिएटली इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने यूएस की फोर्सेस को सऊदी अरेबिया में भेज दिया कुवैत की हेल्प करने के लिए, और बाकी की कंट्री से भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फोर्सेस को सऊदी अरेबिया भेज दें। बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर कोलिशन बना लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लार्जेस्ट अलायंस था मिलिट्री फोर्सेस का, और ज़्यादातर जो फोर्स थी वो थी यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड किंगडम से। 6,60,000 ट्रूप्स यानी 6,60,000 सोल्जर्स आए थे 34 कंट्रीज़ में से, जिन्होंने इराक के अगेंस्ट लड़ाई की और इराक को हराया। फर्स्ट गल्फ वॉर, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये लार्जली अमेरिकन था और इसको लीड किया था जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉप्फ ने। सद्दाम हुसैन ने अपने लोगों को अ मदर ऑफ ऑल बैटल्स प्रॉमिस की थी। मतलब उसने कहा था कि हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो आज तक कभी हिस्ट्री में ना लड़ी गई हो। लेकिन इराक को बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा दिया गया और इराकी फोर्सेस को कुवैत को छोड़कर जाना पड़ा। वॉर के बाद इराक को एक इंस्पेक्शन सबमिट करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि इराक के पास कोई भी केमिकल वेपन्स या कोई भी ऐसे वेपन्स जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो उनके पास नहीं है। इस वॉर में एक नई चीज़ देखने को मिली। बैटल ग्राउंड से, मतलब जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ से लाइव वीडियो क्लिप्स दिखाई गई न्यूज़ चैनल्स पर। ये किया था यूएस ने। यूएस नेटवर्क CNN, उसने ये वीडियो क्लिप्स लाइव चलाई और उससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए। इस वॉर को वीडियो गेम वॉर और कंप्यूटर गेम भी बोला गया है, क्योंकि यूएस ने इस वॉर में बहुत सारे स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किए थे। ये तो थी फर्स्ट गल्फ वॉर। नाउ सेकंड गल्फ वॉर। 19 मार्च 2003 में यूएस ने इराक में इन्वेजन की शुरुआत की अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने यूएस के कोलिशन को ज्वाइन कर लिया। यूएस के कोलिशन का नाम था कोलिशन ऑफ द विलिंग, और यूएन ने इस कोलिशन को बिल्कुल ही सपोर्ट करने से मना कर दिया। 9/11 के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से इस इन्वेजन की शुरुआत हुई। जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इन्वेजन का रीज़न ये दिया कि इराक के पास बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन के एक्टिव वेपन्स हैं, जो कि वर्ल्ड के लिए भी और यूएस की अलाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यूएस के कुछ ऑफिशियल्स ने सद्दाम हुसैन पर भी कुछ झूठे आरोप लगाए
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो सद्दाम हुसैन है वो अल-कायदा जो एक मिलिटेंट ग्रुप है उसको इराक़ में रखते हैं, प्लस उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कोई भी सबूत इराक़ में नहीं मिले, तो उसके बाद यही अंदाज़ा लगाया गया कि यूएस ने इराक़ के ऑयल रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करने के लिए इन्वेजन किया था। इराक़ी फोर्सेस को फिर से बहुत जल्दी हरा दिया गया, सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया इन दिसंबर और 3 सालों बाद उसको छोड़ दिया गया। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ इराक़ी वॉर। ये जो सेकेंड गल्फ़ वॉर जो लड़ाई थी ये नेक्स्ट डिकेड तक चलती रही। फिर जो यूएस फोर्सेस थे उनको वापस इराक़ से यूएस बुला लिया गया। फिर जो सीरियन सिविल वॉर थी वो फैलती गई और यूएन के कहने पर यूएस को दोबारा अपनी फोर्सेस को इराक़ में भेजना पड़ा। अगले 3 साल तक ISIL मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड लेवेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच सिविल वॉर चलती रही, जब तक गवर्नमेंट ने विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर दी इन दिसंबर 2017। 2018 में यानी 10 सालों में इराक़ में वायलेंस सबसे लोवेस्ट लेवल पे था। ये सब पॉसिबल हुआ जब ISIL फोर्सेस हार गई और कुछ सिचुएशन खुद नॉर्मलाइज होती गई। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में और अपना चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।